क्या आपने सोचा है जब हमारी ज़िंदगी की सारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, तो जब चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई देती है, तब हमारे अंदर कौन सा ताकत होती है जो हमें ज़िंदा रखती है। आज मैं आपको ऐसी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक हकीकत है। यह कहानी एक आयास की एक जैसी लड़की की है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए निकली थी, लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसा इतिहास रचा जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यह कहानी एक थार रेगिस्तान की जलती रेत पर 91 दिन की चलती संघर्ष की दर्द हिम्मत की आखिर जीत गई कुर्सी के पेट में बांध कर, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद ज़िंदगी और एक नज़रिया देखने के मजबूर हो जाएंगे। तारीख थी 15 मई 2018। 28 साल की आयशा दिल्ली की एक जानी मानी ट्रेवलर्स ब्लॉगर फोटोग्राफर थी। जीप के राजस्थान में रेगिस्तान के लिए निकली थी। उसका सपना था कि रेगिस्तान में उनके अनछुए हिस्सों को तस्वीर लेगी जो दुनिया में कभी नहीं देखे होंगे। मैं बहुत खुश थी कि आँख अपने सपने को दिल के जोश जेसलर के साथ 150 किलोमीटर तक सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते जा रही थी। अचानक उसकी जीप झटके के साथ बंद हो गई। उसमें कई बार कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ मीलों तरफ सिर्फ रेत थी, ढीले मोबाइल नेटवर्क नहीं था। शुरू में तो ऐसा लगा कि शायद कोई गाड़ी आ जाएगी, लेकिन घंटों बीत गए, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखा। सूरज जब आग से उगलने लगा तो उसके पास सिर्फ 2 बोतलें पानी बची थी। उसने फैसला किया वह गाड़ी में इंतज़ार करने के बजाय पैदल चलकर मदद ढूंढेगी। उसकी पहली सबसे बड़ी गलती थी कि उसकी अंदाज नहीं था कि रेगिस्तान में दिल की उतर रही थी, जहां पर वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। पहले दिन तो पैदल यात्रा पर आयशा हालत ख़राब कर दी। रेगिस्तान की गर्मी वैसे नहीं होती है जैसी कि शहरों पर महसूस करते हैं। वहाँ पर लगता है कि जैसे आसमान पर आग बरस रही है और ज़मीन पे जलते हुए तो तरस रही है। गला सूख रहा था और कांटा हो रहा था। पानी एक बोतल बची थी, दूसरी तरफ आधी रह गई। रात हुई और ठंड में कांपना शुरू कर दिया। दिन और रात में तो बर्फ़ और रेगिस्तान की हकीकत। दूसरे दिन सुबह जब उठी तो आँख पर सामने अंधेरा छा गया। उसने पहली बार एहसास हुआ कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। मौत का डर पहली बार उसे दिल बैठा दिया। रेत पर गिर पड़ी और उसे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। उसके दिमाग में सपने, परिवार का चेहरा घूमने लगा। वह रोना चाहती थी लेकिन उसके शरीर में आंसू के बहाने पानी नहीं बचा था। यह मौत उसकी पहली मुलाकात थी। वह घूर घूर कर देख रही थी। जब इंसान को लगता था कि सब खत्म हो गया, तभी कुदरत ने एक छोटा सा इशारा देती है। आयशा लगभग बेहोश थी, तभी दूर कुछ चट्टानें दिखाई दी। उसमें बची कुछ हिम्मत जुटाई और खींचते खींचते उसकी चट्टान में छांव पर पहुंच गई। छांव पर वक्त के साथ किसी जन्नत से कम नहीं थी। अगले दिन जब सुबह की आंख खुली तो उसने देखा कि आज रात की नमी की वजह से जंगली झाड़ियों पर पत्तों पर ओस बूंदें जमा थी। उसने अपने चुनरी पर पत्तों पर चेहरा और फेरा और निचोड़ कर कुछ बूंदें पर होठों पर लगाई। पानी की कुछ बूंदें जिंदगी की बूंदें थी। उसे यह समझ आ गया था अगर जिंदा रहना है तो रोने के काम नहीं चलेगा, उसे लड़ना होगा। उसे रेगिस्तान के नियम सीखने होंगे। उसने अपने बैर और छोटी सी डायरी लिखी। उस पर लिखा था कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह खुद किया गया था वादा जो दुरिष्ट साइबर बन चुकी थी। उसने स्कूल से सीखी थी बातें, इंटरनेट में की याद करने की कोशिश की कि कैमरे की लेंस के सूरज की रोशनी के फोकस करके आग जलाई जा सकती है। जो कई घंटे के मकसद के बाद सूखी घास में धुएं और पतली लकीर उठी। फिर एक छोटी सी आग लग गई। उस आग से सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि उसकी उम्मीद थी। उसने सीखा कि सुबह की शाम चलना और दिन से धूप छाँव पे रहना चाहिए। खाने के लिए कुछ नहीं था और उसने शायद अब सोचने लगी थी कि उसके कीड़े टीडे और कुछ आग खाया जा सकता है। उसे भूनकर खाना शुरू कर दिया। हर कोर एक जहर घुट जैसा लग रहा था, लेकिन पेट में आग बुझाने के लिए ज़रूरी था कि उसका खूबसूरत चेहरा पर झुलस रहा था। शरीर पर जगह जगह पर घाव बन रहे थे। वजन तेज़ी से घट रहा था। जब आयशा नहीं थी दिल्ली की आई तो रेगिस्तान में भूख और प्यास से बड़ा दुश्मन अकेलापन हो चुका था। बीतते समय के साथ हफ्ते बीत रहे थे और आयशा ने किसी भी इंसान की आवाज़ नहीं सुनी। चारों तरफ सिर्फ भयानक खामोशी थी जो कानों में शोर करती थी। अक्सर वह खुद बातें करने लगी और कभी कभी तो माँ से, कभी पापा से और हवा से लड़ती रही। उनकी शिकायत करती रही, फिर रो पड़ती थी। कई बार उसे अहम होता था कि कोई आवाज़ देगा,
लेकिन कोई सुनता ही नहीं था। अकेलापन इंसान अंदर ही खोखला करता जा रहा था। एक दिन उसने अपने डायरी पर लिखा, आज 30वां दिन है। मुझे नहीं पता कि मैं पागल हो रही हूँ या जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ एक खामोशी कभी कभी गोलियाँ से ज़्यादा शोर करती है। क्या मुझे ढूंढ रहा है? क्या सबकी मानी जाएगी? क्या मैं मर चुकी हूँ? यह सवाल हर पल खाया जा रहा था। उसका शरीर लड़ रहा था और उसका दिमाग हार मानने लगा था। लगभग 45 दिन का आयशा अपनी बनी खुची के साथ ताकत के साथ दिखाई देने लगा। किसी भी गाड़ी के शीशा और किसी गांव की छत पर एक नई उम्मीद दौड़ आ गई थी। वह पागलों की तरफ उसे दिशा में भागने लगी। वह गिरते गिरते फिर उठी, फिर घंटों तक चलने के बाद जगह करीब पहुंची। उसका दिल टूट कर बिखर हो गया, क्योंकि गाड़ी का या गांव नहीं था जिसमें यह मिराज कहते हैं कि रेगिस्तान एक ऐसा धोखा है जो प्यास को तड़पता है और उसे ऐसा पूरा टूट जाता है। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और रेत में गिर कर फुट फुट कर रोने लगी थी। उसकी पहली बार भगवान ने कहा, बस अब और मुझे उठा ले, मैं थक गई हूँ। यह दिन मुझसे 91 दिन की संघर्ष सबसे बुरा दिन था। उम्मीद टूटना और मौत के ज़्यादा दर्दनाक था। उसकी टूटी हुई हालत में आयशा कई घंटों तक बेहोश पड़ी रही। बेहोशी में माँ का चेहरा दिखाई दिया और अपनी माँ की एक बात सुनी, बेटा हारना तब जब कोशिश करना छोड़ देते हैं। यह आवाज़ उसके कानों पर गूंजने लगी। जब उसकी आंख खोली तो सूरज ढल रहा था। उसके अंदर एक आवाज़ आई, मैं मर नहीं सकती, मैं हार नहीं मान सकती। मैंने अपने माँ से वादा किया है, एक दिन बहुत ही बड़ा काम करूँगी, जैसे गुमसुनी नाम से मर सकती हूँ। कुछ ऐसे पल कुछ बदल दिए। उसके साथ अंदर ही अंदर टूटे हुई लड़की मर चुकी थी। योद्धा का जन्म लिया और उसने फैसला किया कि मैं मदद का इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं खुद से मदद करेगी। वह दिशा में चलती रही और उसने मंजिल नहीं मिल जाती। उसने डायरी भी ये भी लिखा कि 50 दिन आज मेरा जन्मी है। अब लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने के लिए बल्कि जीतने की है। लगभग 70 दिन मौसम भयानक रूप था। यह भयानक रेतीला तूफान आया जिसमें आसमान पीला हो रहा था। हवा इतनी तेज़ी थी कि आयशा एक चट्टान में चिपकना पड़ा ताकि उड़ न जाए। घंटों तक तूफान चलता रहा। उसकी लगा कि आखिरी दिन फिर से है। रेत में मुंह से नाक, कान तथा हर जगह भर गई थी। लेकिन तूफान थमा, फिर चमत्कार हुआ। तूफान के रेत ऊपर एक परत उड़ा जिसमें एक जगह चट्टानों के बीच छोटा सा गड्ढा बन गया जिसमें थोड़ा सा पानी जमा था। वह पानी गंदा था लेकिन आयशा के लिए एक अमृत था। उसमें भर कर पानी पिया और कुदरत के एक अजीब खेल खेला। रेगिस्तान उसे मौत से मुंह से ढकेला और उसे तूफान के जरिए जीने का एक मौका दिया। उस पानी से अगले कुछ हफ्तों तक जिंदा रखा और वह समझ गई थी कि कुदरत नहीं बल्कि एक कुक है। उतने ही दयालु थे। 90 दिन बीत चुके थे। आयशा एक चलता फिरता कंकाल बन चुकी थी। उसके कपड़े फटकार थितड़े हो चुके थे। शरीर का मांस लगभग ख़त्म हो चुका था। वह अपनी इच्छा के दम पर जिंदा थी। एक सुबह जब आगे बढ़ी तब उसके जमन पर नजर आई ज़मीन। उसने देखा, अपनी आंखों से यकीन नहीं हुआ कि रेत की ऊँट पर एक ताज़ा निशान थे। कोई अहम नहीं था, कोई हकीकत नहीं थे। उसका मतलब यह था, कोई इंसान यहाँ पर गुजरता है। 90 दिन में पहली बार इंसानी के साथ उसे निशान देखा। उसके आँख में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार आंसू दुख का नहीं, दर्द का था। आंसू खुशी के थे लेकिन उम्मीद के थे। उसके बची हुई सारी ताकत निशानों को पीछे पीछे चलने लगा दिया। उन्हें पता था कि यह रास्ता कहाँ जाएगा, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद थी कि बस चलती रही जब तक बेहोश हो गई। तब 91 दिन सुबह ऊँट का काफिला लेकर कुछ बंजारे रेत पर अजीब चीज़ें पड़े देखिए तो पास में जाकर देखा तो होश उड़ गए। औरत का शरीर जो बस सांस ले रहा था उनकी तुरंत उठाया और पानी पिलाया। पास में कस्बे में अस्पताल पहुंचाया। जब आयशा आँख खोली तो एक बिस्तर पर पड़ी थी। उसके चारों तरफ दीवारें थी और पंखा चल रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि नर्स ने पूछा, आज क्या तारीख है? तो नर्स ने जवाब दिया, 14 अगस्त 2018। यह सुनकर रो पड़ी, क्योंकि 91 दिन की मौत से लड़ी है, आज वह जीत चुकी है। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग मरते मरते भी बच सकते हैं।